तो उतारिएगा जरूर। हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है शंकर भगवान का जो प्रसाद होता है, चलो शिव पुराण का नहीं मानो तो स्कंद पुराण का मान लो, 16 सोमवार संकट सोमवार आप में से किसी ने करें? 16 सोमवार कोई करें यहाँ पर? संकट सोमवार किसी ने व्रत करें? बहुत से लोगों ने। रखो 16 सोमवार संकट सोमवार के अगर कोई व्रत करता है, 16 सोमवार के व्रत करता है, तो उसमें जो प्रसाद बनता है चूरमे का, और जब उद्यापन होता है, उद्यापन में जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता है। उसी दिन रात भर शिव का प्रसाद नहीं रखा था। ये अब तो बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ होने लगी, इसलिए बेलपत्री व्यासपीठ से देना बांटना बंद कर दिया। नहीं तो पहले सा शिव महापुराण के अनुसार 6 दिन तक व्यासपीठ पर शिव पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ती है वो बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। 7वें दिन जो बेलपत्र चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ये शिव महापुराण में आपने कई बार सुना हो। 6 दिन तक बेलपत्र जो बाबा को समर्पित कर कर, पोथी की बेलपत्र पहले हम लोग दे दिया करते थे। किसी का कमर या बहुत ज्यादा कोई डिप्रेशन में रहता था, या कोई का शरीर में बहुत कहीं डायलिसिस चल रहा है या कैंसर चल रहा है, तो यहाँ की बेलपत्र दे दे। अब इतना भीड़ होने लगा तो बेलपत्र आपको नहीं दे पाते। पर शिव महापुराण की कथा करे, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव स्मरण कर रहा है। कि मात्र बेलपत्र का दर्शन ही, शिव प्रसाद का मात्र स्पर्श ही हमको सुख देता है। और हम जब व्यासपीठ से बेलपत्र देते थे तो हम एक बात जरूर कहते थे कि इस बेलपत्री को रात भर नहीं रखना, आप रात से पहले इसको प्रसाद के रूप में जो लेकर गया है वो चबा चबा कर उसको खा ले। ये हमने पहले की कथाओं में आपने सुना होगा। किस किसने सुना है? सुना है सबने? तो पहले की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। हम कहते थे इसको रात भर नहीं रखना, इसको पूरा चबा चबा कर खा लेना। उसका तत्व, क्योंकि जैसे जैसे रात्रि बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे रात्रि का क्रम बढ़ते चले जाता है, भगवान शंकर का जो प्रसाद होता है उस प्रसाद पर भगवान शंकर के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि के पहले पहले तक आप भगवान शंकर की जो बेलपत्र है, भगवान शिव का जो आप लोग, कई माताएं, किसी के शरीर में कपड़ दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, वो शिव मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है, एक बेलपत्र बाबा की उठाकर वहां खा लेती है, लेकर आती है। बहुत अच्छा काम। उसको लाकर आपने रख दिया, रखा है, पड़ा हुआ है, थोड़े दिन तक रखा रहा। केवल शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जो प्रसाद आपने शिव जी का लेकर आए हो उसको रात्रि के मध्य से पहले उसको पूर्ण तरह से समर्पित कर दो। नहीं तो कई बार हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से बहुत सारा प्रसाद लेकर आ जाते हैं। लेकर तो हम आ गए, अब वो प्रसाद थोड़े दिन तक तो तुमने 2-1 दिन तक तो खाया, खाने के बाद उस प्रसाद को फिर फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के ऊपर से उठाया, फिर फ्रिज के, बोलते जाओ जरा, बोल तो, फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रखा, सब्जी के पीछे गया, दूध की भगोनी के पीछे गया, फिर फल के पीछे गया, फिर 9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद, 9-10 दिन बाद आया प्रसाद। अब प्रसाद को हिड़कर खाने लगे तो उसमें घी की गंध आने लगी। तो तुमने सोचा अब ये गड़बड़ हो गई। अब किसको दिया? बर्तन वाले, गाय नहीं। तुम इतनी जल्दी गाय को दे दोगी? हो गया कल्याण। बर्तन वाली को, सफाई वाली को। सुन, मैं वहां गई थी ना, वहां से बहुत सारा प्रसाद ले आई थी, रखा है, तो ले जाना, सबको दे देना। आज के जमाने की बर्तन वाली, तुम जितना वीआईपी नहीं खाओ उससे दुगना ही वीआईपी वो खाए। तुम्हारा ये घी की गंधा ये खाए। अरे रेंदोरी बड़ोदरा वाली हो,
अरे तुम मेरी बहन हो, तुम तो गजब। तुमने दिया बर्तन वाली को, बर्तन वाली ने परसा लेकर गई। रास्ते में जाते जाते उसने देखा, ला खा लो, भूख लग रही थी, 2-4 जगह बर्तन मांजना थे, तो उसने लिया मुंह में। ये भाभी तो बहुत गजब करी, काय का प्रसाद दिया। वो चलती चलती उसने कहीं पटक दिया, पटका गया गया। अब वो गाय के पास गया, जमीन पर गया, गटर में गया कि कहां गया, उसका दोष उसी को लगेगा जो लेकर। जैसे गौदान, तुमने तो ब्राह्मण को गाय दान दे दी, संकल्प तुमने छोड़ा, दान तुमने दी, ब्राह्मण गाय लेकर गया, जब तक दूध दी तब तक रखा, दूध देना बंद कर दी। उस ब्राह्मण ने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को बेची। बेचते बेचते वो गाय कसाई के पास पहुंच गई। गाय जब कटी, दोष इनको नहीं लगा, दोष उसको लगा जिसने हाथ में जल, चावल, पुष्प, सुपारी लेकर, एक सिक्का लेकर जिसने संकल्प छोड़ा।